क्लास 10 मैथमेटिक्स। मैं आर.एस. प्रसाद आज आप लोगों को चैप्टर 14 की एक्सरसाइज 14C के बचे हुए क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, जो कि इक्वेशन ऑफ अ लाइन है। यूनिट 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। चलिए देखिए इस एक्सरसाइज में 14C की एक्सरसाइज में ये थर्ड क्वेश्चन चल रहा है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन हुज स्लोप इज -4/3 एंड विच पासेस थ्रू -3 4। स्लोप दिया हुआ है, मतलब कि ये m गिवन है माइनस का 4/3 और पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट भी लिख दीजिए। पॉइंट है आपका -3 4। इक्वेशन ऑफ लाइन देखो क्या होती है। इक्वेशन ऑफ लाइन किसकी लाइन है? जहां पे स्लोप और पॉइंट गिवन होता है। ये होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। सो y माइनस y1 कितना है? ये 4 दिया हुआ है, देखो यहाँ पे, तो 4 आ जाएगा। m आपका -4/3 दिया हुआ है, -4/3 हो गया। x माइनस x1 कितना है आपका? -3 है, तो इसको +3 कर देगा। चलिए अब क्या करना है, इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी, तो 3 इधर आ जाएगा, y -4 हो जाएगा, यहाँ -4 है यहाँ पे, और x +3 है। चलिए अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3y -4 3 जा 12 हो गया। यहाँ से -4x हो गया, और -4 3 जा -12 आ जाएगा। चलिए 4x को इधर ले आइए, तो 4x हो गया, +3y हो गया, -12 यहाँ पहले से है, और इधर से +12 आ जाएगा इक्वल टू 0। ये 12 और 12 कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा? 4x + 3y इक्वल टू 0, और यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच पासेस थ्रू 5 4 एंड मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस। ये कुछ ऐसा है पॉइंट बच्चों, ये आपका एक्सिस है, x डैश एंड हियर इज y डैश। ये क्या कर रहा है? ये लाइन है, लाइन का ये जो एंगल है पॉजिटिव डायरेक्शन में कितना है? 60 डिग्री का दिया हुआ है, और ये यहाँ पास करी पॉइंट P से। कौन सा है पॉइंट? ये 5 4 है। तो चलिए थीटा दिया हुआ है, ये थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। इससे हम m निकाल लेंगे, m इक्वल टू कितना हो जाएगा? tan 60 डिग्री हो जाएगा, और tan 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो √3 होती है। पॉइंट कितना दिया हुआ है बच्चों? पॉइंट दिया हुआ है आपका 5 4। सो इक्वेशन ऑफ लाइन, जब स्लोप और पॉइंट, ये स्लोप मिल गया आपको, पॉइंट भी मिल गया, तो इक्वेशन ऑफ लाइन मिल जाएगी। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है फॉर्मूला बच्चों? y माइनस y1 होता है इक्वल टू m होता है, और x माइनस x1 होता है। y माइनस y1 कितना है? 4 है यहाँ पे, तो 4 लिख लीजिए। m कितना आ गया? √3 आ गया, और x माइनस x1 यहाँ पर 5 है। आप ये लिख सकते हो भाई, x1 इक्वल टू 5 लिख सकते हो, y1 इक्वल टू 4 लिख सकते हो। चलिए इसको सिंप्लीफाई करना रह गया, तो y माइनस 4 इक्वल टू √3 की मल्टीप्लाई कर दो, तो √3 ऑफ x माइनस का 5 √3 हो जाएगा। अब सबको इधर ले जाइए, चाहे 4 को इधर ले जाइए, मर्जी है आपको। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा? √3x प्लस का 4 हो जाएगा, और माइनस का 5 √3 आ जाएगा, और यहीं पे आंसर कर दीजिए। सिंपल क्वेश्चन हैं बच्चों, आराम से हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, फर्स्ट है 0 1 एंड 1 2। तो पहला पॉइंट ले रहा हूं मैं, 0 1 एंड 1 2। तो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स। तो देखिए क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स। क्या होता है फॉर्मूला? ये होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। सो y माइनस y1 ये 1 है यहाँ पर, देखिए। y2 कितना है? 2 है यहाँ पर, 2 माइनस y1 1 है, x2 आपका 1 है यहाँ पर, और माइनस x1 0 है, और यहाँ x माइनस x1 0 है। इसको सिंप्लीफाई करना है, y माइनस 1 इक्वल टू
2 माइनस 1 करेंगे तो 1 आएगा, नीचे 1 ही बचा रहेगा और यहाँ x माइनस 0 आ जाएगा। चलिए y माइनस 1 इक्वल टू यहाँ से x बच जाएगा, 0 की तो कोई बात ही नहीं रह गई है। अब सबको सही कर लीजिए, इस 1 को इधर भेज देते हैं तो y इक्वल टू हो जाएगा x प्लस 1 और यही आंसर कर दीजिए। सिंपली हो गया आपका। चलिए सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ, पॉइंट 2 पॉइंट दिए हैं, माइनस का 1 है, माइनस का 4 है, एंड दूसरा क्या पॉइंट दिया हुआ है 3 और 0। यहाँ पर इक्वेशन ऑफ लाइन लेनी है। ध्यान रखना बच्चों, ये तो x1 हो जाता है, ये y1 हो जाता है और इधर क्या होता है, ये x2 हो जाता है और ये y2 हो जाता है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन विथ पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स, फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस y1 होता है, फिर y2 माइनस y1 होता है अपॉन x2 माइनस x1 होता है और x माइनस x1। देखिए y माइनस y1 कितना है यहाँ पर, माइनस का 4, तो इसको प्लस 4 कर देगा। y2 देखिए कितना यहाँ पे 0 है, तो 0 माइनस y1 कितना माइनस 4 है, तो इसको प्लस 4 कर देगा। x2 देखिए कितना यहाँ पे 3 है, सो 3 आ गया माइनस, यहाँ x1 कितना माइनस 1 है, तो इसको प्लस 1 कर देगा। और x ये भी माइनस 1 है यहाँ, तो प्लस 1 आ जाएगा। सिंप्लीफाई करना है अब, y प्लस 4 इक्वल टू कितना आ गया, ऊपर 4 हो गया, नीचे 3 प्लस 1 करेंगे तो 4 हो जाएगा और x प्लस 1 हो जाएगा, 4 1 जा 4, तो ये 1 आ गया। सो y प्लस 4 इक्वल टू हो जाएगा x प्लस 1। सिंप्लीफाई कर दीजिए, इस 4 को इधर ले जाइए तो कितना हो जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा x प्लस 1 माइनस का 4 हो जाएगा। सो y इक्वल टू x माइनस 3 आ जाएगा और यहीं पे ये आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 6 है ये, द कोऑर्डिनेट ऑफ 2 पॉइंट्स P and Q are 2 6 and minus 3 5 respectively. Find first and the gradient of PQ, second है the equation of PQ and third है the coordinate of the point where PQ intersect the x axis। चलिए देखिए कैसे होना है ये। पहले पॉइंट P लिख दे रहा हूं मैं, पॉइंट P कितना है आपका 2 और 6 है, यानी एक x1 हो गया और दूसरा y1 हो गया। चलिए ठीक है, Q दे रहा है कितना, Q है माइनस का 3 है और 5 है, इसमें एक x2 हो जाएगा और दूसरा y2 हो गया। चलिए दोनों आपको पता चल गए हैं। तो सबसे पहले आप पहले की बात करते हैं, ग्रेडियंट ऑफ PQ। तो ग्रेडियंट का फॉर्मूला जो होता है m होता है, उसका फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 देखिए कितना है, y2 आपका 5 है, माइनस y1 कितना है 6 है और अपॉन x2 कितना है आपका माइनस 3 है और x1 है माइनस का 2। तो देख लीजिए कितना बच गया, ये आ गया आपका माइनस का 1 ऊपर बच जाएगा और नीचे माइनस का 5 बच जाएगा। तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे तो कितना आ जाएगा 1 अपॉन 5 आ जाएगा। ये आपका ग्रेडियंट आ गया, यानी एक आंसर आपका आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम इक्वेशन ऑफ लाइन की तरफ। इक्वेशन ऑफ लाइन कौन सी, PQ ले रहे हैं, तो फॉर्मूला इसका लगेगा y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और x माइनस x1। चलिए रख देते हैं, y माइनस y1 आपका 6 है यहाँ पर, तो 6 लिख लीजिए। इस पूरे की वैल्यू मैंने अभी निकाल के दिखाई 1/5, सो यू कैन राइट हियर 1/5। x माइनस x1 कितना है आपका 2 है बच्चों, तो यहाँ 2 लिख लीजिए। 5 की इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 5y माइनस 5 6 जा 30 हो गया इक्वल टू यहाँ x माइनस 2 आ गया है। 5y इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इस 30 को इधर ले जाओ तो प्लस का 30 हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा। सो 5y इक्वल टू x प्लस का 28 बच जाएगा और यही एक आंसर हो जाएगा आपका। अब और कुछ कह रहा है, ये जो इक्वेशन आई है वो 5y प्लस का 5y इक्वल टू है x प्लस 28, ये इक्वेशन ऑफ लाइन है। तो ये कह रहा है कोऑर्डिनेट पॉइंट वेयर PQ इंटरसेक्ट एट x एक्सिस, यहाँ लिखेंगे एट x एक्सिस।
देयर इज y इक्वल टू 0, तो रख दीजिए यहाँ। तो 5 इंटू 0 इक्वल टू x प्लस का 28 हो जाएगा। सो 0 इक्वल टू कितना हो गया, x प्लस 28। तो x इक्वल टू माइनस 28 आ गया। तो पॉइंट मिल गया बच्चों। पॉइंट कितना हो गया, पॉइंट आ जाएगा माइनस का 28 एंड 0। ये आपका नेक्स्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7 आपका दिख रहा है। द कोऑर्डिनेट ऑफ 2 पॉइंट्स A एंड B आर -3 4 एंड 2 -1। तो यहाँ लिख दीजिए -3 4 एंड क्या है आपका, एंड 2 -1 है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए बी। तो ये ए था और ये बी था आपका पॉइंट। ये ए है आपका, ये बी लिख दीजिए। इसमें कोऑर्डिनेट्स के लिए ये x1 है और ये y1 है, और इधर क्या है, ये x2 है और ये y2 है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी लेते हैं। तो इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी फॉर्मूला होता है इसका y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और x माइनस x1। y माइनस y1 देखिए कितना है, 4 है यहाँ पे, तो 4 लिख दीजिए। y2 कितना है, -1 है, और y1 आपका 4 है, तो माइनस का 4 हो गया। अपॉन x2 कितना है, 2 है यहाँ पे देखिए, माइनस x1 है, माइनस का 3, तो इसको +3 कर देगा। यहाँ x माइनस है, ये यहाँ प्लस का 3 हो जाएगा। चलिए सिंप्लीफाई करना है। y माइनस 4 इक्वल टू, ऊपर देखो -1 -4, तो माइनस का 5 हो गया, नीचे 5 प्लस का हो गया, और ये x प्लस 3 आ गया। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, जो बच गया वो लिख दीजिए। y माइनस 4 इक्वल टू हो जाएगा, माइनस का आ गया, और यहाँ x प्लस 3 आ गया। माइनस चिन्ह के अंदर एंट्री ले लीजिए, तो y माइनस 4 इक्वल टू हो जाएगा माइनस का x माइनस का 3। सबको ले जाइए लेफ्ट हैंड साइड, तो ये हो जाएगा x प्लस का y हो जाएगा, माइनस का 4 है और प्लस का 3 हो जाएगा इक्वल टू 0। इसको यहाँ सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं जरा बच्चों। कितना आ जाएगा, x प्लस वाई, और यहाँ से माइनस का 1 बच गया, तो -1 इक्वल टू 0, और यही आपका आंसर हो जाएगा। सेकंड कह रहा द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन ए बी इंटरसेक्ट द वाई एक्सिस। तो एट वाई एक्सिस क्या होगा बच्चों, एट वाई एक्सिस देयर इज x इक्वल टू 0। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट होगी, इसमें पुट करना है। तो x 0 कर दीजिए, तो y माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। सो y इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो पॉइंट निकल गया इसका, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना आ जाएगा बच्चों, 0 और 1 आ जाएगा। ये आपका सेकंड आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो ये 8th है आपका, दिखाई दे रहा होगा। देयर द फिगर गिवन एनालॉगस shows two straight line AB and CD intersect each other at point 34। 34 पे यहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं बच्चों, ये वाला वो पॉइंट है जो दिखाई दे रहा है। चलिए ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ AB एंड CD। AB और CD दोनों की हमें इक्वेशन चलते हैं। पहले हम AB की बात कर लेते हैं। 4AB, AB लाइन के लिए थीटा दिया हुआ है कितना, यहाँ 45 दिखाई दे रहा है आपको बच्चों, तो ये 45 डिग्री है। इससे हम क्या करेंगे, ग्रेडियंट निकाल लेंगे। तो m इक्वल टू होता है tan थीटा, तो tan थीटा यानी m इक्वल टू tan कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। सो m इक्वल टू tan 45 1 आ जाएगा। पॉइंट भी गिवन है हमें, पॉइंट कितना है, विच पासेस, पॉइंट यहाँ लिख दे रहा हूँ बच्चों। पॉइंट कितना है, 3 4 है। चलिए इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल दीजिए आप। इक्वेशन ऑफ लाइन फॉर्मूला है हमारे पास, y माइनस y1 इज इक्वल टू m और x माइनस x1। y माइनस y1 देखो कितना 0.4 है, तो यहाँ 4 लिख दीजिए। m आपका 1 आया है, और x माइनस x1 कितना है, 3 है, तो 3 लिख दीजिए। तो ये आ जाएगा आप कितना, y इज इक्वल टू, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो x माइनस 3, और ये माइनस का इधर आ गया, प्लस का 4 हो जाएगा। सो y इज इक्वल टू x प्लस 1, ये एक आंसर आ गया हमारा।
अब चल रहा हूं बच्चों 4 CD लाइन, 4 लाइन CD के लिए लेके चल रहा हूं मैं। CD में थीटा गिवन है बच्चों, देखो यहाँ 60 डिग्री दिखाई दे रहा है ये, तो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, इससे m निकल जाएगा, तो m इक्वल टू tan थीटा होता है। सो m इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan ऑफ 60 डिग्री हो जाएगा। सो m tan 60 कितना हो जाएगा, √3 आ जाएगा। पॉइंट हमें पता ही है, पॉइंट भी लिख दीजिए। पॉइंट कितना है बच्चों, पॉइंट है हमारे पास 3, 4। अब इक्वेशन ऑफ लाइन निकल जाएगी। इक्वेशन ऑफ लाइन CD फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस y1 है इक्वल टू m है और x माइनस x1 है। y माइनस y1 ये 4 है यहाँ पे दिया हुआ, तो 4 लिख देंगे। m कितना निकाला आपने, √3 निकाला। x माइनस x1 कितना है, 3 है, तो y माइनस 4 इक्वल टू हो जाएगा √3x और माइनस का 3 √3। इस 4 को इधर भेज दीजिए, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, √3x, ये प्लस का 4 हो गया, माइनस का 3 √3 हो जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 9 है। इन ट्रायंगल ABC A गिवन है 3, 5, B गिवन है 7, 8 एंड C गिवन है 1, -10। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू A से चलने वाले की मीडियन हमें फाइंड करनी है। अब पॉइंट यहाँ लिख ले रहे हैं, A है, B है और C है। तो A का पॉइंट कितना आ गया, ये दिया है 3, 5। B का पॉइंट है 7, 8, तो यहाँ पर 7, 8 लिख दीजिए। और C का पॉइंट दिया है 1, -10, तो 1, -10 लिख दिया गया। हमें क्या नहीं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू A से चल रही वो मीडियन ये निकालना, तो पहले हमें D निकालने पड़ेंगे इसके पॉइंट। सो D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, तो यहाँ लिखेंगे D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। तो फॉर्मूला लगाना है x इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2। x1 देखिए कितना है, 7 है यहाँ पे, और प्लस का x2 कितना है, 1 है, और डिवाइड बाई 2 हो गया, मतलब 8/2 हो जाएगा, यानी कि ये 4 हो गया। तो x निकल गया, ऐसे ही y निकाल दीजिए, तो y इक्वल टू हो जाएगा y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। y1 कितना है यहाँ पर 8 है, और y2 है माइनस का 10, तो माइनस का 10 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2, तो माइनस का 2 डिवाइड बाई 2, यानी -1 आ जाएगा। तो पॉइंट जो आ गया कितना आ गया, 4 और -1 आ गया। चलिए A पता चल गया कितना है, 3, 5 है, पहले से दिया हुआ है, और D भी पता चल गया हमें कितना है, ये 4 और -1 है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन अब निकल जाएगी। इक्वेशन ऑफ लाइन, यानी यहां मीडियन ले रहे हैं, मीडियन। चलिए फॉर्मूला लीजिए, तो y माइनस y1 आ जाएगा इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और x माइनस x1। ये x1 y1 है, ये x2 y2 ऊपर लिख दे रहा हूं मैं, x1 y1 है और यहाँ पर x2 और y2 है। चलिए देखिए y माइनस y1 देखिए कितना है, यहाँ पे 5 है, y2 कितना है, माइनस का 1 है और माइनस का 5 हो जाएगा, अपॉन x2 कितना है, 4 है, 4 माइनस x1 आपका 3 है, यहाँ x माइनस x1 तो x1 3 है, तो कितना आ गया, y माइनस 5 इक्वल टू ऊपर माइनस का तो 6 आ गया, नीचे आपका 1 बच गया, और ये x माइनस 3 आ गया। कितना हो जाएगा, y माइनस 5 इक्वल टू माइनस का 6x हो जाएगा ये, और माइनस का 6 3 जा 18, यानी प्लस का 18 आ जाएगा। तो कितना आ गया बच्चों, यहाँ 6x को इधर ले आइए, तो 6x प्लस का यहाँ y है, और यहाँ पर 18 पहले से 5 इधर ले आइए, तो प्लस का 5 हो जाएगा। तो 6x प्लस y इक्वल टू 23 हो जाएगा, और यहीं पे ये आंसर हो जाएगा। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा बच्चों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 10th क्वेश्चन, द फॉलोइंग फिगर शोज अ पैरेललोग्राम। बिल्कुल सही है, पैरेललोग्राम है। ABCD whose side AB is parallel to x एक्सिस, ये AB है, ये पैरेलल टू x एक्सिस से दिख रही है, तो हमें
एंगल ए 60 डिग्री है, बिल्कुल करेक्ट है, एंगल ए 60 एंड द वर्टेक्स सी 75 है, ये वर्टेक्स सी हमारा 75 है, ये भी करेक्ट दिख रहा है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ बीसी एंड सीडी, बीसी हमें निकालना है, ये वाली बीसी, और सीडी, सीडी ये वाली है, यानी ये वाली लाइन निकालनी है आपको और एक ये वाली लाइन निकालनी है। तो चलिए बच्चों देखते हैं, पहले हम लेते हैं 4BC। BC लेते हैं, तो BC हमारे पास कौन सी है, ये है, तो इस BC का जरा पीछे बढ़ा दीजिए ये, तो ये एंगल जो है आपका 60 डिग्री होगा, क्योंकि यहाँ पर 60 डिग्री दिया हुआ है। सो थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया, तो m निकल जाएगा, m इज इक्वल टू tan 60 और tan थीटा होता है फॉर्मूला, तो m इज इक्वल टू tan कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, तो m इज इक्वल टू tan 60 की वैल्यू √3 होती है। चलिए पॉइंट भी दिया हुआ है कितना, 75 दिया हुआ है, तो पॉइंट भी लिख दीजिए 75, पॉइंट मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ज्यादा बढ़िया रहेगा, पॉइंट है आपका कितना, 75 है। चलिए इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल दीजिए, इक्वेशन ऑफ लाइन कौन सी ले रहे हैं हम, BC ले रहे हैं, क्या हो जाएगा फॉर्मूला, y माइनस y1 इक्वल टू m हो जाएगा और x माइनस x1 हो जाएगा, तो y माइनस y1 कितना है, यहाँ पे 5 है, m आपका √3 निकला हुआ है और x माइनस x1 आपका 7 है, अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो y माइनस 5 इक्वल टू √3x और प्लस माइनस का 7 √3 हो जाएगा, इस 5 को इधर ले जाइए, सो y इक्वल टू हो जाएगा √3 ऑफ x प्लस का 5 हो जाएगा माइनस का 7 √3 और यही पे ये आंसर हो जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं बच्चों 4CD, CD की बात कर रहे हैं, CD is parallel to x एक्सिस, ये x एक्सिस के पैरेलल है बच्चों, तो क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो स्लोप निकालेंगे m इक्वल टू tan थीटा से ही निकलेगा, तो tan थीटा यानी tan 0 हो जाएगा, तो tan 0 क्या होता है, 0 हो गया, m आपका 0 हो गया। पॉइंट आपका पता है, पॉइंट कितना है बच्चों, पॉइंट दिया हुआ है आपका 7 और 5 दिया हुआ है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए फॉर्मूला लगाइए, इक्वेशन ऑफ लाइन कौन सी है, CD, फॉर्मूला है y माइनस y1 इक्वल टू m होता है और x माइनस x1 आता है, तो y माइनस y1 कितना है, यहाँ पर 5 है, m 0 है, x माइनस x1 कितना है, 7 है, तो y माइनस 5 इक्वल टू पूरा 0 हो जाएगा, सो y इक्वल टू 5 आ जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। y माइनस 5 0 कर लो, चाहे y इक्वल टू 5 कर दीजिए, ये आपका आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 11 आ गया ये क्या कर रहा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन x plus 2y equal to 7 and x minus y equal to 4। पहले इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, x plus 2y is equal to 7, इक्वेशन फर्स्ट हो गई, और x minus y is equal to 4 है, इक्वेशन सेकेंड हो गई। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए क्या होता है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे बच्चों, तो क्या करते हैं, इन दोनों को माइनस ही कर देते हैं सीधे सीधे, तो चलिए देखिए x plus 2y is equal to 7 है, x माइनस वाई है यहाँ पर इक्वल टू 4 है यहाँ पर, चलिए इन दोनों को माइनस कर दीजिए, ये माइनस ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा, ये दोनों कैंसल, यहाँ से y और 2y और y 3y हो जाएगा और इधर से कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा, सो y इक्वल टू 3/3 कर देंगे, कैंसिल करके 1 आ जाएगा, तो y इक्वल टू 1 हो गया, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, ये y कहाँ रख देंगे, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में रखिए जरा, तो x प्लस 2y आपका 1 है इक्वल टू 7 हो गया, सो x प्लस 2 इक्वल टू 7 हो गया, सो x इक्वल टू हो जाएगा 7 माइनस 2, यानी x कितना हो गया, 5 आ गया, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन,
कितना आ गया, 5 आ गया और 1 आ गया है। अब यहाँ देखिए क्या क्या चीजें मिल गई। एक तो ओरिजिन मिल गया है। ओरिजिन ओरिजिन कितना है बच्चों, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट आपको पता होना चाहिए, वो है 0 0। और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये आपका कितना है, 5 और 1 है। तो ये तो हो गया x1 y1, और इधर क्या हो गया, ये x2 हो गया y2 हो गया। इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल लीजिए। इक्वेशन ऑफ लाइन कितना हो जाएगा, फॉर्मूला होता है y माइनस y1, और इधर होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और x माइनस x1। y माइनस y1 देखिए कितना है, y1 आपका है 0, y2 कितना है, y2 आपका 1 है, तो माइनस का y1 0 है, x2 कितना है बच्चों 5 है, और x1 0 है, तो यहाँ x माइनस 0 हो जाएगा। यहाँ तो y बच जाएगा, ऊपर से ये 1/5 बच जाएगा और केवल x बच जाएगा। 5 इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 5y इक्वल टू x, या इसे कह सकते हो x माइनस 5y इक्वल टू 0, और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ये क्या कह रहा है, इन ट्रायंगल ABC कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस A B C are 4 7 -2 3 and 0 1 respectively. Find the equation of median through vertex A. Also find the equation of line through vertex B and parallel to AC. चलिए देखते हैं, इसको भी निकालने का प्रयास करते हैं बच्चों। ये ट्रायंगल है बच्चों, देखो A है, A दिया हुआ है कितना आपका 4 7 है, तो यहाँ 4 7 लिख दीजिए। B है ये पॉइंट, B कितना है आपका, ये दिया -2 3, तो माइनस का 2 और 3 लिख दीजिए। ये C है, C कितना है 0 1 है, तो यहाँ पे लिखिए 0 और 1, पॉइंट लिख दिया हमने। अब हमें मीडियन निकालनी है, यानी कि थ्रू ए से जो हो करके जा रही, तो हमें पहले पॉइंट D चाहिए। तो पॉइंट 2 निकालने के लिए मिड पॉइंट हो गया, तो चलते हैं पहले डी को निकालने का प्रयास करते हैं। तो चलो यहाँ क्या है, यहाँ लिख देता हूँ डी इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। फॉर्मूला होता है x इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2। x1 कितना है बच्चों, यहाँ माइनस का 2 है, देखो -2 प्लस x2 कितना है 0 है, और डिवाइड बाई 2 हो गया, कितना आ गया -2/2 आ गया, दैट मीन्स -1 हो गया, ये x निकल गया। ऐसे ही y का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, y इक्वल टू होता है y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। y1 देखिए कितना है यहाँ पे 3 है, प्लस y2 कितना है 1 है यहाँ पर, और डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, तो 4/2 हो गया, यानी ये 2 आ जाएगा। तो पॉइंट कोऑर्डिनेट ऑफ डी निकल गया। कोऑर्डिनेट ऑफ डी कितना आ गया बच्चों, ये हमारा डी के कोऑर्डिनेट आ गया -1 और 2 आ गया, तो यहाँ लिख दीजिए -1 और 2। और पॉइंट ए भी पता है हमें, ए कितना है बच्चों, ए हमारे पास है 4 7, ए हमारे पास है 4 7। चलिए अब हमें क्या निकालना था बच्चों, फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू वर्टेक्स है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन एडी निकालनी है। इक्वेशन ऑफ लाइन कौन सी, एडी, और यानी कि क्या कहना चाहिए, मीडियन है ये। चलिए फॉर्मूला होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और x माइनस x1 हो जाएगा। इसमें देख लीजिए बच्चों, किसी को भी वैसे तो ले सकते हैं हम लोग, इसमें मैंने इसको x1 और इसको y1 ले लिया, और इसको x2 और इसको y2 ले लिया। चलिए तो y माइनस y1 देखिए कितना है 2 है हमारे पास, और y2 कितना है 7 है, तो 7 माइनस y1 2 है, अपॉन x2 कितना है 4 है, और माइनस का x1 लेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो +1 आ जाएगा। यहाँ x माइनस, यहाँ भी प्लस का 1 आ जाएगा। क्या बच गया, y माइनस 2 इक्वल टू हो गया 7 माइनस 2 यानी कि 5 बच जाएगा, नीचे भी 5 बच गया,
और यहाँ x प्लस 1 आ गया, 5 और 5 कैंसिल हो जाएंगे, तो y माइनस 2 इक्वल टू हो गया x प्लस 1। 2 को इधर भेज दीजिए, y इक्वल टू x प्लस 1 प्लस का 2 हो जाएगा, तो y इक्वल टू x प्लस 3 आ गया और यही हमारा आंसर हो जाएगा। सेकंड वाले पार्ट के लिए चलते हैं। आल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू वर्टेक्स V एंड पैरेलल टू AC। तो पहले बच्चों AC का हमें स्लोप निकालना पड़ेगा, तो चलिए पहले AC के स्लोप की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग स्लोप ऑफ AC निकालते हैं। स्लोप ऑफ AC m जो होता है फॉर्मूला इसका y2 माइनस y1 होता है और x2 माइनस x1 होता है। y2 देखिए कितना है इसमें, ये x1 और ये x1 y1 हो गया और ये x2 y2 हो गया। तो यहाँ a लिख दे रहा हूँ पहले बच्चों, 4 और 7 है ये, और c कितना है 0 और 1 है, तो x1 y1 x2 y2 मिल गए। तो y2 कितना है 1 है यहाँ पे, तो 1 माइनस y1 कितना है यहाँ पर 7 है, x2 कितना है 0 है और माइनस x1 आपका 4 है। चलिए कितना आ जाएगा, माइनस का 6 बच जाएगा और माइनस का 4 बच जाएगा, माइनस माइनस कैंसल, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, यानी 3/2 आ गया। m मिल गया और पॉइंट हमें पता है, पॉइंट कौन सा चाहिए हमें, b चाहिए। तो b कितना है माइनस का 2 और 3, मतलब यहाँ से लाइन निकालनी, ये यहाँ से कोई लाइन जा रही है, ये वाली लाइन, इस वाली लाइन की बात कर रहा है जो AC के पैरेलल है, इसकी इक्वेशन मांग रहे हैं बच्चों ये। तो चलिए देखते हैं क्या होगा। तो स्लोप तो इसका काम करेगा और पॉइंट ये काम करेगा। तो इक्वेशन ऑफ लाइन, तो इक्वेशन ऑफ लाइन लेता हूँ, फॉर्मूला क्या होता है y माइनस y1 होता है और m होता है x माइनस x1 होता है। तो y माइनस y1 आपका पता है 3 है, m आपने 3/2 निकाल लिया है, x माइनस x1 आपका माइनस 2 है, तो इसको प्लस 2 कर देगा, 2 की इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2y माइनस 6 हो गया, यहाँ से 3x और ये 3 प्लस 6 आ जाएगा। कितना हो गया बच्चों इसमें, अब इसको सिंप्लीफाई करना रह गया है, सबको उधर ले चलते हैं। तो 3x और ये प्लस का है तो माइनस का 2y हो जाएगा, माइनस का 6 है तो प्लस का 6 हो जाएगा, और 6 पहले से इधर 0 लिख लो चाहे इधर लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 3x माइनस का 2y प्लस का 12 इक्वल टू 0 हो गया और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। हम 13 क्या कह रहा है, समय बच्चों ज्यादा हो गया, ये कल कराऊंगा इसके लिए अगले टर्न पे। तब तक नीचे लाल रंग का ये बटन दिखाई दे रहा है, इसको जरूर दबा के सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करें जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके, और इस बेल आइकन को भी दबा लें जिससे कि मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके। मेरे चैनल को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स। इसी के साथ मैं RS प्रसाद आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक थैंक यू, हैव अ नाइस डे।